आज का हमारा टॉपिक है भाषा विकास की विभिन्न अवस्थाएं, स्टेज इन लैंग्वेज डेवलपमेंट। अर्थात जब बच्चा जन्म लेता है तभी से उसमें भाषा विकास की अवस्थाएं प्रारंभ हो जाती हैं। जन्म कुंदन से लेकर जटिल वाक्य रचना तक भाषा विकास की कई अवस्थाएं होती हैं। इस विकास में एक क्रम रहता है। बाल मनोवैज्ञानिकों ने अध्ययन के आधार पर बच्चों के विकास की विभिन्न अवस्थाओं का उल्लेख किया है। इन सभी अवस्थाओं का अलग अलग विशुद्ध रूप से वर्णन भाषा विकास को समझने के लिए आवश्यक है, जिनको हम निम्नलिखित बिंदुओं के द्वारा समझ सकते हैं। पहला है व्यक्ति का प्रारंभिक स्वर उच्चारण, यानी जब बच्चा जन्म लेता है तो सबसे पहले वे कौन सी भाषा का प्रयोग करता है या किस तरह से बोलना प्रारंभ करता है, यानी अर्ली वर्बलाइजेशंस। बालक की प्रारंभिक स्वर उच्चारण अवस्था को निम्नलिखित भागों में विभाजित किया है, जो निम्नलिखित हैं। पहला है जन्म रुदन, बर्थ क्राई। जन्म रुदन को नवजात शिशुओं का प्रारंभिक स्वर उच्चारण माना जाता है। यह एक सहज क्रिया है। यह ध्वनि शिशु के स्वर यंत्री में गति होने के फलस्वरूप होती है। बच्चों की यह प्रारंभिक ध्वनि सीखी हुई नहीं होती है। आयु बढ़ने के साथ साथ रोदन की दुनिया, उनकी तीव्रता एवं लक्ष्य आदि में परिवर्तन होता रहता है। शिशु के पहले मात्र स्वर वर्ण ही रहते हैं, बाद में व्यंजन वर्ण का उच्चारण करते हैं। व्यंजन वर्णों में गे, मैं, पा, रे, दे, बे, जे और ने का उच्चारण करते हैं। बाद में है, ले, वे, रे आदि का उच्चारण करते हैं। दूसरा है इसी क्रम में विस्फोटक ध्वनियाँ। जन्म के समय से ही बालकों में विस्फोटक ध्वनि देखी जाती है। विस्फोटक ध्वनियाँ सरल नहीं होती बल्कि अनैच्छिक होती हैं। बच्चे घुटकने, कराहने, गलगलाने, खांसने, डकारने आदि की क्रियाओं के रूप में विभिन्न प्रकार की सरल विस्फोटक ध्वनियाँ उत्पन्न करते हैं। भाषा विकास में इन ध्वनियों का निश्चित महत्व है। यह ध्वनियाँ भाषा विकास के आधार पर काम करती हैं। इनसे बोलने की योग्यता विकसित होती है। नेक्स्ट है बलबलाना, बेबलिंग साउंड। इस अवस्था का प्रारंभ दूसरे महीने के अंत तथा तीसरे महीने के प्रारंभ में हो जाता है तथा लगभग 1 वर्ष तक यह अवस्था रहती है। 8वीं तथा 9वें महीने में यह अवस्था सर्वाधिक तीव्र होती है। बलबलाना एक वाणी क्रीड़ा है जिसमें बालक किसी व्यंजन ध्वनि के साथ साथ स्वर ध्वनि मिलाकर बार बार दोहराते हैं और इस दोहराने की क्रिया से आनंदित होता है। बलबलाने की कुछ मुख्य ध्वनियाँ जैसे हा हा, नाना, पा, मामा आदि है। नेक्स्ट है दूसरा पॉइंट है भाषा बोध। यह भाषा विकास की दूसरी अवस्था है। इसमें बच्चा दूसरों की भाषा को समझने लगता है किंतु स्वयं वक्ता नहीं बन सकता। प्रत्येक अवस्था में बच्चा जितनी भाषा समझ सकता है उतनी बोल नहीं सकता। पूर्वग्रह यह बात वयस्कों में पाई जाती है। प्रारंभ में बच्चा ध्वनियों के प्रकार और परिस्थिति दोनों के आधार पर चलता है। बाद में केवल शब्दों को सुनकर ही उसका अर्थ समझने लगता है। 9 एवं 10 महीने का बच्चा छोटे छोटे आदेशों को समझकर उनके अनुसार क्रिया करता है। यह भाषा विकास की एक मौन अवस्था है जो भाषा की प्रकृति को तीव्र और संपन्न बनाती है। इसी क्रम में भाषा का प्रथम शब्द। बच्चा 9 या 10 महीने की अवस्था में सामान्यतः प्रथम शब्द का उच्चारण करता है। प्रथम शब्द के प्रथम उच्चारण की आयु में व्यक्तिगत अंतर भी होता है। प्रथम वर्ष का प्रथम प्रयोग पर बुद्धि, यौन एवं वातावरण का प्रभाव पड़ता है। बुद्धिमान बच्चे बुद्धिहीन बच्चों की अपेक्षा पहले बोलना प्रारंभ कर देते हैं। लड़कियां लड़कों से पहले तथा भाषा की प्रेरणा, प्रोत्साहन
और भाषा शिक्षण के अनुकूल वातावरण पाने वाले बच्चे अन्य बच्चों से पहले प्रथम शब्द बोलते हैं। प्रथम शब्द संज्ञा होता है, जिसमें सामान्यतः एक ही शब्द खंड होता है। इसकी उत्पत्ति सामान्यतः बलबलाने की ध्वनियों से होती है, जैसे दादा, बाबा आदि। बलबलाने की तरह ही पालक का प्रथम शब्द प्रारंभ में किसी वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति से संबंधित नहीं रहता, लेकिन बाद में अधिक स्पष्ट भाषा के रूप में बच्चे इसका प्रयोग करते हैं। एक शब्द के वाक्य, पहला है एक शब्द के वाक्य। इस अवस्था का विकास प्रथम शब्द की अवस्था से होता है। इसका विकास लगभग 1 से 1.5 वर्ष की आयु में हो जाता है। 1 वर्ष की आयु से पहले बच्चे अपनी भावनाओं को हाव भाव के साथ मात्र एक शब्द के द्वारा व्यक्त करते हैं। वस्तुतः उनका एक शब्द एक वाक्य जैसा होता है। बिना नाम बताए परिस्थितियों को समझे उनके एक शब्द के वाक्य का अर्थ नहीं लगाया जा सकता। जैसे बच्चा जब माँ कहता है तो कभी कभी इसका अर्थ माँ खाना दो, माँ गोदी में ले लो, माँ मुझे भूख लगी है, माँ मुझे प्यास लगी है आदि संपूर्ण वाक्य होता है। इसी क्रम में जब बच्चे बाबा, दादा आदि का प्रयोग करना प्रारंभ कर देते हैं। जटिल वाक्य सामान्यतः से 2 वर्ष की आयु से बच्चे वाक्य बनाना प्रारंभ कर देते हैं। लड़कियों और बुद्धिमान बच्चों में यह अवस्था कुछ पहले आती है। 1.5 वर्ष की आयु से ही बच्चे 2 शब्दों का वाक्य बोलने लगता है। बच्चों के अधिकांश प्रारंभिक वाक्य अपूर्ण होते हैं, जिनका पूर्ण अर्थ उनके हाव भाव से प्रकट होता है। बच्चों के इन प्रारंभिक वाक्यों में मुख्यतः संज्ञा और क्रिया तथा कभी कभी क्रिया विशेषण और विशेषण रहते हैं। सर्वनाम, कारक, प्रत्यय, संयोजक आदि शब्दों का प्रयोग हुए बाद में करते हैं। वैसे 2-3 वर्ष की आयु से ही प्रोत्साहन पूर्ण वातावरण में पढ़ने वाले बुद्धिमान बच्चे जटिल बातों का प्रयोग करने लगते हैं, किंतु सामान्यतः औसत बच्चे 4 वर्ष की आयु तक पूर्ण जटिल वाक्यों का प्रयोग करने लगते हैं। बच्चों की बात की रचना के स्वस्थ लंबाई, जटिलता, शब्द भंडारण, उच्चारण एवं व्याकरण के नियमों के प्रयोग पर बुद्धि, सामाजिक, आर्थिक स्तर, पारिवारिक वातावरण, शिक्षण तथा प्रेरणा के अवसरों का पर्याप्त प्रभाव पड़ता है। वास्तव में वह बच्चे जो बुद्धिमान होते हैं, जिनका पारिवारिक वातावरण अच्छा होता है, वह बच्चे भाषा को जल्द सीख लेते हैं, अपेक्षाकृत उन बच्चों की जो मंदबुद्धि होते हैं और जिनका पारिवारिक वातावरण अच्छा नहीं होता है। तो आज हमने आपको समझाया कि बच्चों में भाषा का विकास किस तरह से होता है और भाषा किस तरह से सीखी जाती है। धन्यवाद।